गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, तो आपके चतुर्भुज वाली जो प्रश्नावली थी वो समाप्त हो चुकी थी और अब हम आपको आज से नई प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं। आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन। ये आपके एक नई प्रश्नावली है, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़े कौन से होते हैं? जैसे आपने कोई टेस्ट दिया है, 10 टेस्ट दिए हैं लगातार, उसमें जो प्राप्तांक किए हैं उसका हम एक जो सारणी बनाते हैं वो क्या हो गए? आंकड़े। इसी प्रकार मान लो क्लास में आप 8वीं क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 बच्चों की जो वजन है, भार या फिर ऊंचाई है या फिर आपकी आयु है, इसके जो आप लेखा जोखा तैयार करते हैं, सारणी बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आंकड़े कहलाते हैं। अब बेटा आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, तो प्राथमिक आंकड़े और एक द्वितीयक आंकड़े या समूह के जो आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं? जैसे एक टेस्ट या आपकी एक बच्चे ने जो अंक प्राप्त किए वो हो गए आपके प्राथमिक आंकड़े। या कोई टेस्ट बल्लेबाज है या वनडे बल्लेबाज है जिसने टेस्ट 10 पारियों में अपने जो रन बनाए, उसको हम प्राथमिक आंकड़े कह सकते हैं। लेकिन द्वितीयक आंकड़े किसको कहेंगे? जैसे वही 10 टेस्ट आपकी क्लास ने, पूरी क्लास ने टेस्ट दिए हैं और उस टेस्ट के अंदर सबके जो नंबर आए हैं, जैसे 10 नंबर का आपका टेस्ट हुआ 40 बच्चों का, उसमें आपके 0 नंबर से लेकर 10 नंबर तक आते हैं और 40 बच्चों के किसी के मान लो 5 नंबर, 20 बच्चों के आ गए 5 नंबर, तो 20 बच्चों का एक समूह बना देते हैं। केवल यहाँ लिख देंगे 5 नंबर 20 छात्र। अब ये पता नहीं है कौन कौन छात्र है, यानी इंडिविजुअल के नंबर ना कर समूह में आ जाता है, वो कहलाता है द्वितीयक आंकड़े। अब इनको हम हल करेंगे। आपने वैसे तो पिछली क्लास में 7वीं क्लास में माध्य बहुलक ये चीज़ें पढ़ी थी, वो उसी के अंतर्गत, आंकड़ों के अंतर्गत ही आ रही थी। अब हम आगे यहाँ पर वर्ग चार्ट, सारणी बनाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सीखेंगे। जैसे पहले इसमें कई चीज़ें सीखनी है। आय चित्र। आय चित्र किसको कहेंगे? कि जैसे ग्राफ के अंदर ये एक ग्राफ है आपकी, और इस ग्राफ के अंदर ये 0 है, ये x है, ये y है, ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब मान लो कि एक वर्ष में 2 छात्रों ने 99% नंबर प्राप्त किए, तो 2 एक वर्ष में 99। ये जो इस प्रकार से बने या इस प्रकार से जो कॉलम बनाते हैं, ये कहलाते हैं आय चित्र। इसको हम इस प्रकार से फिर कर देते हैं। ये आय चित्र है आपकी। ये क्या है? आय चित्र। और इसी प्रकार 2 दंड वाले, यानी 2 दंड वाले भी इसी प्रकार से बनाने हैं चित्र। कि जैसे मूंग है, वो 2 वर्षों में अलग अलग प्रकार से हुए। एक वर्ष में एक जमीन में 1 बोरी हुई और दूसरे साल 2 क्विंटल हुए। या आपके नंबरों की बात आए कि जैसे यहाँ पर नाम आ गया कि 2 टेस्ट हैं, उस टेस्ट में नेहा, ये 2 टेस्ट उनके हो गए। ये मान लो अंकिता, ये इसी प्रकार जैसे प्रिया सागर,
तो ये दो टेस्ट हैं, इनके जो दंडारे बनाए जाते हैं, जैसे इसके 2 नंबर आए, 4 नंबर आए, ये प्रथम टेस्ट में आए, द्वितीय में आए। अंकिता के 3 और 4 आए, तो 3 नंबर और 4 नंबर ये 5वें से आए हैं आपके। ये फर्स्ट टेस्ट में, ये सेकंड टेस्ट में। प्रिया सागर के 2 और 3 आए। ये जो दंडारे बने वो 2 दंडारे साथ हैं, 2 दंडारे क्या बने, 7 बने। अब पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि आयत चित्र हम किस किस के बना सकते हैं। जैसे एक गाय के थैले में विभिन्न क्षेत्रों में पत्रों की संख्या, इसका नहीं बना सकते क्योंकि ये एक समूह भी नहीं होता है। अलग इस घर में एक पत्र दे सकता है, एक पत्र दूसरे घर में दे सकता है, उसका आयत चित्र नहीं बन सकता। किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाई, इसका आयत चित्र बनाया जा सकता है कि कोई 180 सेंटीमीटर का है, कोई 170 का है, कोई 175 का है, तो उसका समूह बन जाता है और उसका हम क्या कर देते हैं कि आयत चित्र बना सकते हैं। 5 कंपनियों द्वारा निर्मित टेस्टों की संख्या, ये भी नहीं कर सकते क्योंकि निश्चित संख्या नहीं दे रखी है। अगर निश्चित संख्या होती है तो हम उसका बना सकते थे। किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से 7:30 बजे तक रेलगाड़ियों की संख्या, हाँ ये हो सकता है। 7 बजे कितनी रेलगाड़ी निकली, 5। 8 बजे कितनी निकली, 4। 9 बजे कितनी निकली, 10। तो इस प्रकार के आयत चित्र हम बना सकते हैं, यानी जिसमें 2 संख्याएं प्राप्त होती हैं कि एक तो टाइम आ गया और एक रेलगाड़ियों की संख्या आ गई, तो उस प्रकार की स्थिति होती है, वहां पर हम आयत चित्र बना सकते हैं। अब इसी प्रकार दूसरा, इसमें हमें बंटन बारंबारता सारणी बनानी है। बंटन बारंबारता सारणी बना के और दंडारेख भी खींचना है। इसमें कह रहा है कि एक खरीदारी करने व्यक्तियों को इस प्रकार से अंकित किया जा सकता है, पुरुष, महिला, लड़का या लड़की। दर्शाता है कि W जिसको दिखाया गया है वो महिला है, M दिखाया गया है वो मैन पुरुष है, B बॉयज लड़का है, G गर्ल लड़की है। तो ये आपके पहले तो इसका क्या बनाना है, बारंबारता सारणी बनानी है। पहले तो इसको लिखना पड़ेगा, W GB W M G M G M, फिर 4 W GB M W B G M G M, 2 W 2 M 2 W। W M W BWGM फिर 4WG। W2M W MWG and WG WMG WMG
WWM GG ये इस प्रकार से आपको दिए गए। W का मतलब है यहाँ पर महिला, M का मतलब आदमी और लड़का लड़की। इसकी सारणी बना लो। यहाँ पर व्यक्ति, मिलान चिन्ह और बारंबारता। MWBG। अब देखो M मतलब है वहां पर 1 2 3 4 5 आते ही तिरछी रेखा और फिर 2 3 4 5 आते फिर तिरछी रेखा, फिर दोबारा 1 2 3 4 ये हो गया। अब W 1 2 3 1 2 3 4 5 4 और 5 भी तिरछी रेखा, 1 2 3 4 1 2 3 4 और फिर 5 आते ही तिरछी रेखा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फिर 1 और 2, ये दोनों 1 है। फिर B 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फिर 1 2 2। अब देखो यहाँ पर एक W छूट गया था तो इसके एक और बढ़ा। अब ये कितने हो गए 14, 5 और 5 10 और 4 14, ये 1 2 3 4 5 25 25 और 3 28, फिर ये 5 ये 12। ये इस प्रकार से सामान खरीदने के लिए गए थे। अब यहाँ तक आपने कर दिया। अब आपको बनाना इसका दंडारेख। दंडारेख बनाते हो तो यहाँ पर ये आपकी मान लो कि ये ग्राफ कॉपी है। क्या है? ग्राफ कॉपी है। इसमें ये एक्स, ये ओ, ये वाई। सबसे पहले पैमाना नीचे ओएक्स यानी जो आपके कॉलम बने हुए खाने बने हुए हैं, एक खाना होता है वो कितना होता है
एक खाना होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, एक खाना होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कि एक खाने बराबर हम एक व्यक्ति ले लेते हैं। एक खाने बराबर एक व्यक्ति, और OY क्या लेते हैं, इस साइड में देखो 28 तक, आपकी कॉपी में 28 तक नहीं होंगे, संख्या 15-16 तक हो सकती है। तो एक खाने बराबर 2 इकाई, एक खाने बराबर 2 इकाई। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। यहाँ पर नीचे एम फिर एक छोड़ देना, क्योंकि जगह खूब पड़ी है आपके पास, तो एक छोड़ के कर देना। आप एन भी इसमें कर लो, एक छोड़ के फिर यहाँ पर कर दिया डब्लू, फिर एक छोड़ के यहाँ पर कर दिया डी 22, फिर एक छोड़ के यहाँ पर कर दिया 10। अब पुरुष कितने थे? 14। 14 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो इसको आप पुरुष से सीधी रेखा इस प्रकार से करते हैं। फिर महिलाएं कितनी है? 28, यानी यहाँ तक आप एक रेखा खींच लो। बारीक पेंसिल खुली होनी चाहिए, पेंसिल ये नहीं कि इतनी मोटी सी खोल के और उससे खींच दिया। फिर बॉयज हैं 5, तो 5, 4 और 6 के बीच में, और लड़कियां कितनी हैं? 12। ये आपका दंडारेख हो गया। पहले आप बारंबारता सारणी बनाओगे, मिलान चिन्ह के द्वारा बारंबारता सारणी बना लोगे। सारणी बनाने के पश्चात ग्राफ कॉपी में और आपको ये दंडारेख बनाना है। इसमें आपकी जो कॉपी है उसमें ये दंडारेख आप बना लेंगे। इसी प्रकार अब बंटन सारणी बनानी है। बंटन सारणी किस प्रकार से बनाओगे कि वो संख्या आप देख लेना, उसमें जो वर्ग अंतराल सारणी बनती है वो बेटा जैसे अगले ने पूछा है कि 800 से 810, 810 से 820, यानी ये वर्ग अंतराल सारणी होती है। तो यहाँ पर तो लिख देंगे वर्ग, 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890 और 890 से 900, जहाँ तक भी आपके। अब पहला दिया है, यानी जिस वर्ग में आता है, देखो पहली संख्या 800 से 809 तक संख्या इसमें लिखोगे, 10 और 23 में आ जाएगी, 10 से 19 तक, 20 से 29 तक इसमें, 30 से 39 तक इसमें। अब इसके आगे बारंबारता, ये आप मिलान चिन्ह कर लो पहले, मिलान चिन्ह। पहला है 830, 830 किसमें सम्मिलित होगा? 830 से 40 वाले में। फिर दूसरा 835, वो भी इसी में आ जाएगा। फिर तीसरा है 890, 890 लास्ट में। फिर
810 किस में आ जाएगा? दूसरे में। 835 फिर इसमें आ गया 835। 836 इसमें आ गया। 869 इसमें आ गया। 845 आ गया इसमें। 898 लास्ट में। 820 इसमें आ गया। 860 इसमें। 832 इसमें। इसको पीछा कर दो, पांचवी हो गई ये लाइन। 33 इसमें आ गया। 55 इसमें आ गया। 45 इसमें आ गया। 4 फर्स्ट में आ गया। 808 फर्स्ट में आ गया। 812 सेकंड में आ गया। फिर 840 50 वाले में, यानी 840 से 49 इसमें। फिर 885 इसमें, ये इसमें आ गया। फिर 835 इसमें आ गया। फिर 836 इसमें आ गया। 78 इसमें आ गया। 40 ये आ गया। 68 इसमें आ गया। 90 लास्ट में। 6 फर्स्ट में। 40 फिर इसमें आ गया 5। अब यहां आ जाएगी बारंबारता। ये 3 2 1 यहां पर कितना आ गया? 9 5 1 3 1 1 3 3 2 5 1 6 6 15 15 5 20 20 4 24 25 26 28 29 कितने? 30 देर के तेज छूट गया है। चलो देख लेंगे, कर लेना। अब हम ग्राफ बनाते हैं। इसकी ग्राफ बनाते हैं तो ये आप एक ले लेंगे O और ये X और ये Y। पैमाना है यहाँ पर वर्ग अंतराल, नीचे की तरफ वर्ग अंतराल लिखेंगे। 800 से 810, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। और इस साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनको मिलाने पैमाना ये लिखा है 1 सेमी बराबर 1 इकाई लिए दोनों तरफ, तो लिख देंगे पैमाना 1 सेमी बराबर 1 इकाई, एक बार लिख देंगे। अब देखो पहले में कितना है? 800 से 810 वाले में 3, तो 3 तक एक गंडारे खींच दो। फिर दूसरे में 2 तक खींच दिया। फिर 1, फिर 9, तो 9 तक, ये 9 तक खींच दिया। और फिर 5 तक खींच दिया। 1, फिर 3, उसके पश्चात 1 2 3। ये इस प्रकार से आप ये गंडारे वाला कर देंगे। तो इस प्रकार से बेटा जी ये आपको करने हैं। समझ में आ गया? जय हिंद।